आज हम गरुड़ पुराण में छिपे एक ऐसे गहरे सत्य को जानने वाले हैं जो शायद हमारे कई सवालों का जवाब दे दे। सवाल ये कि आखिर किसी घर में बेटी का जन्म क्यों होता है। देखिए, ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य है जो परिवार, कर्म और भाग्य के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। अक्सर हम सब क्या सोचते हैं? यही कि बच्चे का जन्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक नियम है। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है? गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्म सिद्धांत तो विज्ञान से कहीं आगे की बात करते हैं। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि बेटी का जन्म कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक बहुत सोचा समझा फैसला होता है। मतलब ये एक ऐसा चुनाव है जो किसी के पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये चुनाव होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है कर्मों के सिद्धांत में। देखिए, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वहां नहीं भेज दिया जाता जहां जगह खाली हो। नहीं, आत्मा को वहां भेजा जाता है जहां उसका कोई मकसद हो या कर्मों का कोई हिसाब किताब बाकी हो। और जानते हैं, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शास्त्रों के हिसाब से ज्यादातर बेटे पिता का कोई पुराना कर्मों का कर्ज वसूलने के लिए आते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, जब किसी इंसान के पिछले जन्मों के पुण्य मतलब अच्छे कर्म अपने चरम पर होते हैं, तब परमात्मा उसे फल देने के लिए एक पुरस्कार के तौर पर उसके घर में एक बेटी को जन्म देते हैं। और यही इस पूरी बात का सार है। बेटी वो पवित्र आत्मा है जो अपना भाग्य और पुण्य अपने साथ लेकर आती है। परिवार से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि उस परिवार को अपना सब कुछ देने और उसे और समृद्ध बनाने के लिए। और ये जो असर है ना, ये कोई बाद में नहीं, बल्कि जन्म के साथ ही दिखना शुरू हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि बेटी के घर में आने के बाद घर की पूरी एनर्जी, पूरा माहौल ही बदल जाता है। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। कल्पना कीजिए उस पिता की जो कल तक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। वही पिता जब अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में उठाता है तो उसका दिल करुणा और प्रेम से भर जाता है। ये उसी पवित्र आत्मा का असर है जो अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा लेकर आती है। हम सब कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है ना? लेकिन लक्ष्मी का मतलब क्या सिर्फ पैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार लक्ष्मी संतुलन की, शांति की, चेतना की और करुणा की देवी हैं। और एक बेटी अपने साथ यही सारे दिव्य गुण लेकर एक घर में आती है। और एक और अद्भुत मान्यता है, सुनिए। कहते हैं कि जब एक बेटी घर में अपने नन्हे कदमों से चलना शुरू करती है तो वो असल में उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे वास्तु दोषों को अपने पैरों तले खत्म कर रही होती है। वो घर को शुद्ध कर देती है। लेकिन अब एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं एक चुभने वाला सवाल उठता है। अगर बेटियां इतनी पवित्र होती हैं, पुण्यों का फल होती हैं, तो फिर क्यों कुछ परिवारों में उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है? गरुड़ पुराण इसके पीछे दो वजहें बताता है। पहली तो ये कि कोई भी पवित्र आत्मा एक नेगेटिव एनर्जी वाले घर में जन्म लेना ही नहीं चाहती। और दूसरी वजह जो बहुत ही दुर्लभ मामलों में होती है, वो ये कि कभी-कभी एक बहुत शक्तिशाली आत्मा उस परिवार को बदलने के मकसद से ही वहां जन्म लेती है। ये मिसाल उन्हीं परिवर्तनकारी बेटियों के लिए है। वो उस घर में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो घर अच्छा है, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि वो उस घर के अंधेरे को चीर सकें और उसे अपने निस्वार्थ प्रेम से रोशन कर दें। अब हम इस पूरी व्याख्या के सबसे गहरे, सबसे भावुक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुमकिन है कि एक बेटी का अपने परिवार से रिश्ता सिर्फ इस जन्म का न हो, बल्कि कई जन्मों पुराना हो। एक पल के लिए बस इस सवाल पर सोचिए, इसका जवाब हैरान कर सकता है और शायद रिश्तों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। जी हाँ, आपने सही सुना। गरुड़ पुराण के अनुसार ये बिल्कुल संभव है। हो सकता है पिछले जन्म में कोई माँ अपने बच्चे के प्रति अपनी ममता या सेवा का कोई कर्तव्य पूरा न कर पाई हो, या वो संतान अपनी माँ का कोई कर्ज न चुका पाया हो। तो प्रकृति उसी अधूरे प्रेम और कर्तव्य को पूरा करने का एक और मौका देती है और उस माँ की आत्मा को बेटी बनाकर भेज देती है, ताकि अब वो संतान एक पिता बनकर उस आत्मा की हर वो इच्छा पूरी कर सके जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी।
ये कर्मों का चक्र पूरा करने जैसा है। आत्माएं वही रहती हैं, बस शरीर और रिश्ते बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटी का जन्म सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। ये एक पवित्र अनुबंध, एक अनकहे समझौते की तरह है। और ये समझौता बहुत सीधा सा है। आत्मा अपने पुण्य और अपना मकसद लेकर आती है और परिवार का कर्तव्य है कि वो उसे उड़ने के लिए आसमान दे। ये सिर्फ खाना खिलाने या कपड़े पहनाने का रिश्ता नहीं है, ये उस आत्मा के विकास में मददगार बनने का रिश्ता है। जब कोई परिवार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में चूक जाता है तो वो सिर्फ एक सामाजिक गलती नहीं कर रहा होता, वो उस पुण्य को, उस दिव्य ऊर्जा को ठुकरा रहा होता है जो परमात्मा ने खास उन्हें चुनकर भेजी थी। गरुड़ पुराण में इसे लेकर एक सीधी, बहुत साफ चेतावनी दी गई है। ऐसे घर से लक्ष्मी और शांति हमेशा के लिए चली जाती है और वहां सिर्फ क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता ही बचती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक बेटी का सच्चा सम्मान आखिर है क्या? ये सिर्फ कुछ मीठे शब्द बोल देना नहीं है। सच्चा सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है। उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसे अपने फैसले लेने का साहस देना और उसके सपनों को अपना सपना समझना, यही उस दिव्य उपहार का असली सम्मान है। ये सवाल हम सभी के लिए खुद से पूछने जैसा है, क्योंकि जब एक बेटी किसी के घर को चुनती है तो वो अपने साथ उस परिवार के भीतर प्रेम को जगाने, कठोर सोच को बदलने और रिश्तों को अंदर से मजबूत करने का एक दिव्य मौका लेकर आती है। और इस मौके को पहचानना हम सबकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।